हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मेडाइवल इंडिया अर्थात मध्यकालीन भारत चल रहा था और उसमें हम लोग भक्ति आंदोलन देख रहे थे और भक्ति आंदोलन का ही टॉपिक था भक्ति आंदोलन के संत, है ना। भक्ति आंदोलन के संत जिसमें हम लोग रामानुजाचार्य को देख चुके थे, रामानंद को भी देख लिए थे और आज जो बारी है वो कबीर की बारी है, जो रामानंद के ही शिष्य थे कबीर, और इनकी ख्याति से कोई भी जो है अपरिचित नहीं है, सभी इनको जानते ही हैं। तो आइए कबीर, आज जो है इस वीडियो में हम लोग संत कबीर को पढ़ेंगे और कबीर जी के जो जीवनी, उनकी जो जीवन लाइफ स्टाइल था उनको पढ़ेंगे और निर्गुण भक्ति के संत थे, क्या क्या उन्होंने अपनी भक्ति का जो अपनी साधना का जो मार्ग रखा उनका भी जिक्र करेंगे और एक और सारा पॉइंट हम लोग इसका देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्र, आप जरूर देखें और जो भी हो आप इससे ज्ञान ग्रहण करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला, कबीर जी का जन्म जो है 1440 ईस्वी में, यह विवादास्पद है। कबीर जी का जन्म 1440 ईस्वी में जो है माना जाता है और यह कहाँ, वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था। मतलब कहा जा रहा है कि 1440 ईस्वी में जन्म हुआ, लेकिन यह एग्जैक्ट डेट जो है इसका 1440 है कि नहीं, कुछ आगे पीछे है, यह विवादास्पद है, लेकिन जो है करीब करीब यह माना जाता है। तो कबीर जी का जन्म 1440 ईस्वी में यह विवादास्पद है और वाराणसी में हुआ, है ना। वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, यह भी एक लोक श्रुति है। लोक श्रुति का अर्थ है जो सुना गया है, लोगों द्वारा जो सुना गया है, तो यह भी लोक श्रुति के अनुसार है, हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। लोक लज्जा के कारण उन्हें वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया गया, है ना। लोक लज्जा मतलब क्या हुआ कि जो विधवा थी तो उनको संतान कैसे हुआ, इस तरह के सवाल जो समाज में किया जा सकता था, इसलिए उनको इन लज्जा से क्या किया, वो जो ब्राह्मणी थी उन्होंने उसको क्या किया, छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया, तो लोक लज्जा के कारण वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब था, लहरतारा के पास एक तालाब था जो आज भी है और वहीं पर उनको छोड़ दिया गया। वहीं पर कबीर मठ की जो है बहुत बड़ी कबीर साहब का मठ है, वहाँ सन्यासी मठ कबीर संत कबीर का, जो आज भी है लहरतारा के पास। तो यह जो लहरतारा के पास एक ऐसा कहा जाता है कि कमल पुष्प पर जो है उनका आज भी एक ऐसी बाल्यकाल की, बचपन की एक प्रतिमा आज भी जो है यूपी में बना हुआ है। तो वह कहाँ पर, लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया और वहीं पर जो है उनको नीरू, देखिए ना आगे मिलेगा, तो वहां पर जो है एक जोलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा, नीरू और नीमा, उनकी पत्नी नीमा ने नवजात शिशु को अपने घर ले आए। उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को पाया और उस जुलाहे ने उस बच्चे को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा और उस बालक का नाम क्या रखा गया, कबीर। कबीर का अर्थ होता है महान, कबीर का अर्थ महान होता है और अकबर का अर्थ भी महान ही होता है, दोनों का ही अर्थ क्या होता है, महान होता है। तो उस बालक का नाम नीरू और नीमा ने क्या रखा, कबीर रखा। ठीक है, आगे देखते हैं। कबीर की शादी लोई से हुई। कबीर जब यंग हुए तो उनकी शादी किससे हुई, लोई से हुई। उनके 2 बच्चे हुए और उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसी थी। यह एक बहुत ही बड़ा बात है कि जितने भी संत आप देखें, चाहे रामानंद की बात हो जाए या रामानुजाचार्य की बात हो जाए, ये लोग गृहस्थ जीवन में इन किए, फिर बाद में जो है वो ब्रह्मचर्य जीवन में चले गए, सन्यासी जीवन वानप्रस्थ में चला गया। लेकिन कबीर एक ऐसा संत था जो ब्रह्मचर्य के बाद जो गृहस्थ में गए तो आजीवन गृहस्थ रहा। और जो एक संत की जो लाइफ स्टाइल होती है, उन्होंने अगर कहा जाए, देखी जाए, तो वह कबीर ने एकदम पूरा 100% जो गृहस्थ होकर के निभाया, वह काबिले तारीफ थी। तो क्या है, क्योंकि गृहस्थ के झंझट से लोग जो है उनको छोड़ करके जो है संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन कबीर साहब ने ऐसा नहीं किया और गृहस्थ होते हुए भी, है ना, गृहस्थ होते हुए भी निर्गुण भक्ति की और जो है मोक्ष को प्राप्त किया। तो क्या कहा, कबीर की शादी लोई से हुई, उनके 2 बच्चे हुए और उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने किसको, राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। और देखिए, जैसा कि इनका भक्ति का जो आप एक प्रकार है वह आप निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति मतलब क्या कि किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा नहीं की जाती, वह माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है, तो वह निर्गुण भक्ति है। उसमें आप राम को कह दें, रहीम को कह दें, हजरत को कह दें, अल्लाह को कह दें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वह निर्गुण भक्ति के संत थे। तो यहाँ एक हो गया।
वो एक ही ईश्वर के अनेक रूप ऐसा मानते थे। और कहा जाता है कि जिस युग में आज से 600 साल पहले की बात है, कबीर संत का अगर हम देखें तो वह आज से 600 वर्ष पहले की बात हो जाती है। और उस समय मध्यकाल चल रहा, भारत का जो मध्यकाल भाग में हम लोग इसको पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में इसको पढ़ते हैं। और इसमें यह दिखा उस जिस एरा में उनका जन्म हुआ उस समय जो है कि मुगलों का आतंक भी बहुत ज़्यादा था और बहुत हिंदू मुसलमान का जो भेदभाव है वो चरम पर था, बहुत ज़्यादा चरम पर था। और उस समय कोई संत पैदा लेता है और वो हिंदू मुस्लिम की ना अलग देवता, उसके अल्लाह को भी मानता है और इसके राम को भी मानता है, वह रहीम को भी मानता है और राम को भी मानता है। तो यह अगर यदि देखा जाए तो उस जमाने में, उस समय में सबसे पहले जो है इस तरह की सुगम की हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाला अगर कोई संत था तो उसमें प्रथम स्थान कबीर को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह खुले तौर पर और निर्भीक होकर, कबीर की सबसे बड़ी निर्गुण भक्ति की एक सबसे बड़ी बात यह थी कबीर की, वह निर्भीक होता था, सिकंदर लोदी के सामने भी नहीं डरा, क्योंकि जिसको मौत का डर नहीं होता उसको किसी का भी डर नहीं होता। और कबीर की भक्ति का सबसे बड़ा मार्ग था। और अभी भी जो कबीर संत मत हैं, आप उनमें अगर आप जाएं तो उनके निर्गुण भक्ति में पहला यही कहा जाता है कि भय नहीं, निर्भय होकर भक्ति करनी है, लेकिन किसी से डर करके नहीं और किसी बात से भय नहीं रखना है। ये उनकी जो है बहुत बड़ी एक आप देखें तो आदर्श से जुड़ी बात है कि कभी भी जो है डरना नहीं है। तो यह निर्भीक तो वह थी। तो आदि ईश्वर के अनेक रूप माने, ठीक है। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की, एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। देखिए अब यहां पर क्या कहा, जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड। अब देखिए ये जाति से जो लाहा थे, लेकिन फिर भी इनका जो ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो सम्मान थी हर जाति में, हर संप्रदाय में थी, क्योंकि वह इनके ज्ञान के कारण था, जो इनके अंदर चेतना थी उसके कारण था। तो कह रहा है कि जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप, अवतारवाद। अब देखिए यहां पर एक बात होती है, रामानंद अवतारवाद को मानते थे लेकिन कबीर अवतारवाद को नहीं मानते थे, जबकि कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य होने के बावजूद भी उनका मत जो है रामानंद से नहीं मिलता है। और रामानंद अवतारवाद मानते थे लेकिन कबीर अवतारवाद को नहीं मानते थे। और रामानंद की अगर बात करें तो वो अवतारवाद माने या निर्गुण, उनमें सौगुण निर्गुण सब भक्ति को ही वो मानते थे। उसमें ऐसा कोई बात नहीं था कि अवतारवाद नहीं मानते थे तो वो कबीर को अलग मानते थे, ऐसा बात नहीं था, ठीक है। तो ये पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था रखा। किसमें आस्था रखा? एकेश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ के लोग हों, सबका ईश्वर क्या है? एक ही है। तो वही कह रहा है, इन्होंने एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना की, निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे, निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए कबीर एक ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया, पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के अनुयायी का क्या कहलाए? कबीरपंथी कहलाए, जो आज भी भारत में है। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। तो यहाँ पर जो गृहस्थ जीवन की बात होती है, ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्हें संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। तो अब देखिए, पहले जमाने में ऐसा था, जो भी संत होते थे वो मैक्सिमम जो है संन्यास धर्म को ही ग्रहण करते थे, लेकिन कबीर जो है उनके बावजूद भी गृहस्थ धर्म को ही अपनाए रहा और अंत तक वह गृहस्थ धर्म का पालन करते रहा। एक इनकी कहानी है, ये एक बुनकर थे, पेशे से बुनकर थे। इनका जो है काम कपड़ा बुनना होता था, कपड़ा की रंगाई होती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो है कबीर साड़ी बेच रहे थे और साड़ी बेचने के क्रम में क्या हुआ, एक कोई जो है लड़का जो बहुत ही अमीर घराने से था, वह उनके पास साड़ी खरीदने आया और कबीर से साड़ी की कीमत पूछी गई कि इसका कीमत कितना है। कबीर ने कहा 10 रुपये। लड़के को पता नहीं कबीर से क्या जिद थी, उसने उस साड़ी को 2 पार्ट में फाड़ दिया। बोला अब इसकी कीमत कितनी है? कबीर ने दोनों पार्ट को अलग अलग देखा और कहा कि 5-5 रुपये। कबीर कुछ नहीं कहा उस बच्चे को। फिर क्या हुआ, उस फटी हुई आधी साड़ी को फिर से आधा आधा फाड़ दिया। फिर लड़के ने पूछा कि इस 4 टुकड़े की प्राइस क्या हुई? कबीर ने कहा कि 2.5 रुपये। इस तरह वह कपड़े को फाड़ता चला गया और लास्ट में जब साड़ी छोटी सी बच गई, तब कबीर से पूछा गया कि अब इसका दाम कितना है? कबीर ने कहा इसका दाम कुछ भी नहीं है। लड़के को बहुत आनंद आ रहा था, बहुत अभिमान हो रहा था कि जो है नई साड़ी हमने फाड़ दी। लेकिन कबीर जरा भी गुस्साए नहीं, जरा सा भी मतलब उनके प्रति कोई भी जो है गलत कदम नहीं उठाए और सिर्फ लड़के को देखता रहा, उसकी एक्टिविटी को गौर से देखता रहा कि वो करना क्या चाह रहा है। फिर बाद में लड़का कबीर से बोलता है कि साड़ी तो हमने फाड़ दी, अब साड़ी के बदले जो है आप पैसा ले लीजिए। और वह जो है कबीर को 10 रुपया देने लगा। कबीर ने वो पैसा नहीं लिया और वो पैसा उसी लड़के को दे दिया। बोला कि जाओ ये पैसा अपने पास रखो और
तुम इस साड़ी का पैसा नहीं दे सकते हो। तो उस लड़के ने कहा कि इसकी कीमत जब 10 रुपये थी तो 10 रुपया हमने बर्बाद किया, 10 रुपया हम दे रहे हैं, इसकी कीमत ये हो सकती है। बोला तुम इस साड़ी की कीमत कभी नहीं दे सकते। इसका रीजन यह है कि तुम सोचो कि जो साड़ी बनी है वो सूत से बनी है, और सूत कपास से बनी है, और कपास खेत से पैदा होता है, और खेती किसान करता है। अगर एक किसान कपास पैदा करता है तो कितना मेहनत, कितनी कड़ी धूप में वह सींचता है उस कपास के पौधे को, फिर उससे कपास होता है, और फिर उस कपास को लेकर के वह मार्केट आता है, वहां से सेल होता है। फिर मेरी वाइफ जो है उस कपास को काटती है और सूत बनाती है, फिर सूत बना करके उससे जो है कपड़ा बनता है, और फिर हम उस कपड़े को रंगाते हैं, फिर उसको धूप में सुखाते हैं, और उतनी मेहनत के बाद उसको तैयार करके फिर एक साड़ी बनती है। और तुम सोचते हो कि साड़ी को फाड़ दिया, तुम साड़ी का कीमत दे दोगे तो साड़ी की जो है मूल्य पूरा बराबर हो जाएगी। यह बात लड़के की दिमाग में जो है सटीक बैठ गई, और कबीर का यह कहना भी सत्य था। वह बोला कि अगर यह कपड़ा फ्री में ले सकता था तो यह ठीक था, क्योंकि इसका असली कीमत तभी चुकाई जा सकती है जब इस कपड़े को पहना जाए, और तब तक पहना जाए जब तक ये रद्दी ना हो जाए, क्योंकि एक कपड़े का जो है सही उसका प्राइस वही होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा दे दिए तो तुम क्या वो मेहनत दे सकते हो जो किसान ने किया। वो तो 10 रुपया एक वह इसलिए रखा गया है कि एक सामाजिक तौर पर कि कोई अर्थ लाभ हर आदमी करना चाहता है, उसके अनुसार रखा गया है, लेकिन उसकी वास्तविक जो है कीमत 10 रुपया नहीं है। लड़के की जो है दिमाग में बात बैठ गई, और वह कबीर के चरणों में गिर पड़ा, और कबीर ने कहा कि तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ी सजा होगी कि तुम भी जो है कभी जीवन में यह कपड़ा फट जाना या कपड़े का पैसा दे देना ये कोई बड़ी बात नहीं थी। साड़ी फट गई, साड़ी तो फिर ये कपड़ा बर्बाद हो गया, तो मैं कपड़ा दूसरा बना लूंगा, क्योंकि मैं मेरे बिजनेस ही है, मैं कपड़ा बनाऊंगा ही। लेकिन जो तुम्हारे मन में इस बात का गर्व था, इस बात का अभिमान था कि हमसे मतलब पैसे के तो मतलब पैसे पर हर चीज को तोला जा सकता है और हर चीज को खरीदी जा सकती है, यह जो है यह अभिमान तुमको जीवन में कभी भी इसी तरह बर्बाद कर सकता था जिस तरह की साड़ी को तुमने बर्बाद किया। और यह बात जो है उस बालक के मस्तिष्क में बैठ गया, और बहुत विलाप करने लगा और कबीर से माफ़ी मांगी। तो ये थी कबीर की शिक्षा कि उन्होंने कितने अच्छे से जो है उस अभिमानी बालक को मात्र 2-3 मिनट में जो है उनको उसका जगह दिखा दिया। तो ये बात थी। तो कबीर पेशे से क्या थे? बुनकर थे। ठीक है, कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। आगे आते हैं। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या कह रहा है? कबीर की वाणी का संग्रह, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग हैं, पहला रामायणी, दूसरा शबद और तीसरा है साखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कबीर का जो वाणी का संग्रह है बीजक, उसमें कितने भाग हैं? तो उसमें 3 भाग हैं। और कौन कौन सा है? तो पहला रामायणी, दूसरा शबद और तीसरा क्या है? साखी। रामायणी, शबद और साखी। ये जो रामायणी है मित्र, रामायणी में कबीर ने जो देसी भाषा, जो उनका अपना जो साधुकड़ी भाषा का यूज किया है, जो दोहा वगैरह कहा गया है, वह रामायणी है। और शबद जो है, शबद सोल्ठा जो है, ये शबद में क्या है कि जो भक्ति के लिए जो भक्त होते हैं, वह जो है कोई गीत ऐसा बनाया जाता है जो कि एकात्मक ईश्वर जो है परमात्मा से आत्मा का मिलन टाइप से कोई ऐसा संगीत पेश किया जाता है, या संगीत से जुड़ी जो भी बातें होती है वह जो भक्ति है वह शबद में है। अर्थात वह जो कबीरपंथी जो होती है उनके शबद में जो है उस संगीत का उस जो है संगीत का जिक्र है। और साखी में भी दोहा वगैरह है। तो यह रामायणी, शबद और साखी, यह तीनों चीज जो है बीजक में ही है। और आपको सबसे पहले याद रखना है कि वाणी का संग्रह है बीजक, दूसरा याद करना है कि बीजक में तीन भाग है, रामायणी, शबद और साखी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनकी भाषा को साधुकड़ी कहा गया है। कबीर की भाषा क्या कहा गया है? साधुकड़ी, है ना। कबीर की भाषा को साधुकड़ी कहा गया है। इसमें ब्रज भाषा, है ना, इसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। क्या कह रहा है? उनकी भाषा को साधुकड़ी कहा गया है। कबीर की भाषा को साधुकड़ी कहा गया है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी, देखिए कौन कौन है? ब्रज भाषा है, अवधी है और राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार पूछा गया है मित्र, कई बार पूछा गया है। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे, है ना। तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। शेख तकी, यहां पर हमने एक वर्ड लिखा है शेख तकी। शेख तकी उस समय के धर्मगुरु थे, मुसलमान धर्मगुरु थे, और उन्होंने जो है कबीर की शिकायत
जाकर के सिकंदर लोदी से कर दी थी। सिकंदर लोदी जो जिसने कि आगरा की स्थापना की है, तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे और सिकंदर लोदी से जाकर के शेख तकी ने शिकायत की कि कबीर जो है वह जो है मुस्लिम पंथों को जो है वह नीचा दिखाता है और इसके बारे में जो है गलत सलत बात कहता है। तो यह बात जब सिकंदर लोदी को मालूम हुआ, सिकंदर लोदी ने उनको बुलाया, कबीर को बुलाया। कबीर को सुबह बुलाया गया और कबीर शाम को आए, घूमते घूमते मतवाले की तरह वह शाम में आए। तो सिकंदर लोदी के पास जब देर से आए तो इनकी सजा के लिए उनको ले गया सिकंदर लोदी के पास और वहाँ कहा गया कि तुम इतना देर क्यों लगाए, तुमने जो हमारी बात नहीं मानी, इसकी सजा जानते हो क्या होगा। कबीर बोला जो भी हो, आज हम कुछ चीज़ ऐसा देख रहे थे जिसमें कि हम फंस गए, तो इसलिए इतना देर लग गई। तो सिकंदर लोदी ने कहा सो तुमने क्या देखा जो तुमको मेरा फरमान भी ध्यान में नहीं आया कि हमने तुमको बुलाया है। तो कबीर बोले कि आज हमने देखा कि एक जो है सुई के छिद्र से भी बारीक छिद्र से ऊंट का काफिला गुजर रहा था, बहुत बड़े ऊंट का सैनिकों का काफिला उस छिद्र से होकर निकल रहा था। बात सिकंदर लोदी को समझ में नहीं आई कि ये बोल क्या रहा है। फिर पूछा कि तुम क्या बोल रहे हो। कबीर ने फिर समझाया कि सुई के बारीक छिद्र से भी छोटे बारीक छिद्र से हमने एक बहुत बड़ा काफिला गुजरते देखा। सिकंदर लोदी ने कहा सुई के बारीक छिद्र से कोई काफिला कैसे गुजर सकता है। वह हंसा, उसको हंसता देख कबीर भी हंसा कि सुई के बारीक छिद्र से भी कारवां कैसे गुजर सकता है, काफिला कैसे गुजर सकता है। सिकंदर लोदी ये सवाल करते रहे। बाद में कबीर ने कहा जिस दुनिया को आप देखते हैं यह एक बहुत बड़ा काफिला है ना, बहुत बड़ा काफिला है। और इसको जिस नेत्र से देखी जाती है, आंख की जिस छोटी सी पुतली से देखी जाती है, वो बहुत ही छोटी है, बहुत ही उसकी छिद्र जो है बहुत ही सुई के नोक से भी बारीक है, और उससे जो है हम इतना बड़ा काफिला देखते हैं। तो यह बात जब सिकंदर लोदी की समझ में आई कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो उन्होंने कबीर की बहुत तारीफ की और लेट आने के लिए भी उनको कुछ नहीं कहा। और बाद में जो है सिकंदर लोदी भी बहुत कबीर का बाद में जो है एक बहुत समर्थक हो गए और कबीर से उनकी अच्छी बनने लगी। तो यह क्या था, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन था और उनका शिकायत किसने किया था, शेख तकी ने। किससे, सिकंदर लोदी से। तो यह थी सिकंदर लोदी और कबीर की बात। तो इससे जो है वो सिकंदर लोदी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कबीर को कोई सजा नहीं दी। फिर कबीर दास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई। मगहर में कबीर की समाधि भी है और मजार भी। देखिए इसमें एक बात है मित्र कि कबीर दास की मृत्यु 1510 में मगहर में हुई। ऐसा कहा जाता है कि मगहर और काशी वाराणसी, ऐसा माना जाता है कि वाराणसी में अगर किसी की मृत्यु होती है ना, वाराणसी अर्थात बनारस में अगर काशी में किसी की मृत्यु होती है तो वह स्वर्ग जाता है, और मगहर में मृत्यु होती है तो वह नर्क जाता है। इसलिए कबीर दास ने जान करके अपने आप को जो है वह ले गए मगहर और वहीं अपना प्राण त्याग किया। मतलब क्या कि कबीर दास की जो मृत्यु 1510 ईस्वी में हुई मगहर में, वह उनके जान करके उन्होंने मगहर में अपनी जान दी कि लोगों का जो है यह जो सोच है कि काशी में मरेंगे तो ही स्वर्ग जाएंगे, इस चीज़ को बदलने के लिए उन्होंने जो है मगहर में जाकर के ही अपना प्राण त्याग किया। और मगहर में कबीर की समाधि भी और मजार भी है। मगहर में कबीर की समाधि भी है और मजार भी है। कहा जाता है कि मगहर जहाँ पर कि उनका कबीर मठ संन्यास मठ जो है बना हुआ है, वहाँ पर एक तरफ इनका मजार भी है और एक तरफ इनकी समाधि भी है। वह इसलिए है कि हिंदू धर्म वाले कहने लगे कि कबीर हमारे पंथ से है और मुस्लिम लोग कहने लगे कि यह जो है हमारे धर्म से है। तो हिंदू मुस्लिम का यह झगड़ा जो है, और वह बात उस समय की जब मध्यकालीन भारत मध्यकाल का बात हो रहा है, तो उस समय यह चीज़ ज़्यादा था। मुगल में और ब्राह्मणों में और इधर जो हिंदू में, दोनों में जो है तकरार हमेशा चलते रहता था, तुर्कों में और हिंदुओं में। तो यह चीज़ को लेकर के आप कबीर के लाइफ में देखेंगे तो बहुत जगह ऐसा मिलेगा जहाँ की बार बार जो है उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ा। हिंदू धर्म गुरुओं से भी और मुसलमान के सूफी संतों से भी, सबसे उनका जो है तकरार होता रहा, सिर्फ इसी बात से क्योंकि कबीर जो है दोनों मतों को एक मानते थे और ईश्वरवाद में, है ना, आपने देखा होगा ईश्वरवाद में विश्वास करते थे, है ना, एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। और एकेश्वरवाद में विश्वास करना यही उनके लिए बहुत घातक था। और आज के समय में अगर कबीर होते तो लोग उनको पागल करते, क्योंकि उनकी जिस तरह उनका शिक्षा दीक्षा और उनका ज्ञान परंपरा जिस तरह उन्होंने बनाया अपना, वह बहुत ही सब लोगों से चलने लायक नहीं है। तो मगहर में कबीर की समाधि भी है और मजार भी है। कबीर ने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए एक बार कहा कि हिंदू और मुसलमान पर उनका जो है कई व्याख्यान हुआ, और उन्होंने उसमें उन्होंने कहा, हिंदू कहे राम हमारा, तुरक कहे रहमाना। हिंदू कहे राम हमारा,
तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लड़त मरत है, मरम न को जाना। हिंदू कहे राम हमारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लड़त मरत है लेकिन मरम न को जाना, अर्थात दोनों में से किसी ने भी कोई मरम नहीं जाना। आपस में तुरक भी लड़ रहे हैं और आपस में हिंदू भी लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने मर्म को नहीं समझा, अर्थात ईश्वर को नहीं समझा। और साथ ही कहा कि बोलन हारा तुरक न हिंदू, कहत कबीर चेत रे भुंदू। बोलन हारा का अर्थ होता है कि ईश्वर, बोलन हारा तुरक न हिंदू, अर्थात जो बोलन हारा है, जो पालन हारा है, वह ना तो तुरक है ना वह हिंदू है। वही कहा बोलन हारा तुरक न हिंदू, कहत कबीर चेतरे भोंदू। इस तरह प्रकार जो है कबीर की बहुत सारी दोहा है। उन्होंने प्रेम पर भी कहा कि पढ़ी पढ़ी पत्थर भया, लिखी लिखी भया ईट। पढ़ी पढ़ी पत्थर भया, लिखी लिखी भया ईट, कहे कबीरा प्रेम की लगी ना एको छीट। मतलब पढ़ पढ़ करके जो है पत्थर बन गया और लिख लिख के ईट बन गया, है ना। पढ़ी पढ़ी पत्थर भया, लिखी लिखी भया ईट, कहे कबीरा प्रेम की पड़ी ना एको छीट। अर्थात जब तक प्रेम, आप अगर प्रेम को नहीं समझा आपने, तो आप किसी भी ईश्वर, किसी भी धर्म, किसी भी चीज़ को आप नहीं समझ रहे हैं। आपने उसका वह भी पढ़ा होगा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सिर्फ मतलब छोटे छोटे दोहे में कितना अच्छा इन्होंने मतलब जीवन का जो है दर्शन कितना सुंदर कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, मतलब कितना भी पढ़ लो लेकिन अगर हृदय में प्रेम नहीं आया तो आप किसी भी काबिल से इंसान नहीं है और आप में जो है वह चीज़ नहीं है। और कहा जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि की हुई। जाति पाति पर भी उन्होंने चोट किया और जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। यह सारा जो है आपका कबीर का ही दोहा है। और साथ ही उन्होंने कई बार हिंदू और मुसलमान दोनों पर ही चोट किया, हिंदू धर्मों में भी चोट किया और मुसलमान पर भी चोट किया। यह जो सौगुन भक्ति जिसको हम लोग कहते हैं उस पर भी उन्होंने चोट किया। और हिंदू से भी कहा, हिंदुओं को कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। मतलब पत्थर पूजने से अगर हरि मिलता है तो मैं क्यों ना पहाड़ को पूजूं। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। इस पत्थर को पूजने से अच्छा वह चक्की है पत्थर का, जिसका कि पिसा हुआ लोग आटा अपने घर में खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो यह कहा। और साथ ही वह मुस्लिम को भी टारगेट किया, मुसलमान धर्म को भी, और उस इस्लाम पर भी उन्होंने कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़ी के मस्जिद लिया बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कंकड़ पत्थर जोड़ करके तुमने मस्जिद बना लिया और वहाँ पर जो है आप अनाउंस करते हैं तो क्या खुदा बहरा है जो वो सुनता नहीं है। तो इस प्रकार का जो है उन्होंने उस समय के समाज पर चोट किया, दोनों ही वर्गों पर, दोनों ही। और उन्होंने जो है एकेश्वरवाद पर ज़्यादा जोर दिया। किस पर जोर दिया? एकेश्वरवाद पर जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया। और जो है दोनों ही तबकों को बराबर से देखा और एकेश्वरवाद पर जोर दिया। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग कबीर को देखते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में अगले किसी भक्ति गुरु के संत के साथ। अगला जो भक्ति आंदोलन के संत होंगे वो होंगे गुरु नानक साहब, और गुरु नानक साहब का ही हम लोग अगली वीडियो में जिक्र करेंगे और उन्हीं का जो है आगे कहानी होगी। धन्यवाद। फिर ठीक है, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।